सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली से बारिश और बाढ़ की खतरनाक तस्वीरें आ रही सामने। दिल्ली की ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां सड़कें डूबी हुई हैं। यमुना अपना दायरा तोड़कर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। यमुना के किनारे के इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। निगम बोध घाट पर शवों के अंतिम संस्कार का काम रोक दिया गया है। गीता कॉलोनी में अंतिम संस्कार का काम रोक दिया गया है। आईएसबीटी बस अड्डे पर भी पानी भरा हुआ है। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ड्रोन से ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं। मजनू का टीला इलाके में रिंग रोड तक पानी पहुंच गया है। यमुना किनारे नोएडा में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। 2 से 3 किलोमीटर अंदर खेतों में पानी घुस गया है। खेतों में 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जयपुर से। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं 5 से 7 सितंबर को प्रभार वाले जिलों में रहने के निर्देश। सभी प्रभारी मंत्रियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं। मंत्री और विधायकों को एक-एक दिन अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश अतिवृष्टि के चलते खराब फसलें और आमजन से मिलने संवाद करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर जयपुर से आपको दे रहे हैं। 5 से 7 सितंबर को प्रभार वाले जिलों में रहने के निर्देश दिए गए हैं, जहां पर सभी प्रभारी मंत्रियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं। मंत्री और विधायकों को एक-एक दिन अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश अतिवृष्टि के चलते फसलें खराबे और आमजन से मिलने संवाद करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया है और एक-एक दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए गए हैं। रोशन संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। रोशन, मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिए हैं प्रभारी मंत्रियों को और विधायकों को? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 से 7 सितंबर है, इसके बीच में तमाम मंत्रियों और विधायकों को अपने प्रभावी जिलों और अपना जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें रहने के निर्देश दिए हैं। इसमें एक दिन जो है प्रभारी मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे और 2 दिन जो उनका प्रभार वाले जिले हैं उसके अंदर तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। उनके साथ जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, ये यहाँ पर अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से प्रदेश में अतिवृष्टि हुई है, बारिश के चलते जो फसल खराब हुई है, तो ऐसे में उनकी रिपोर्ट तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट, और वहाँ के जो लोग हैं जिनसे सीधा संवाद कर जो जमीनी हकीकत है वो जुटाने के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत अधिक नुकसान देखने को मिल रहा है, ऐसे में ये सर्वे किस तरह से किया जाना है? जी बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार की ओर से जो गिरदावरी रिपोर्ट है, जो सर्वे है, वो अलग स्तर के ऊपर करवाई जा रही है, अपने स्तर के ऊपर। वहीं जो तमाम जो मंत्री हैं जिनकी सीधी जनता के प्रति जवाबदेही है, तो ऐसे में खासकर जो किसान वर्ग है और जो आम जनता है, उनसे इस दौरान जो तमाम प्रदेश के जो मंत्री हैं वो अपने अपने जो प्रभार वाले जिलों हैं उनके अंदर मौजूद रहकर सीधा संवाद करेंगे और जो जमीनी हकीकत है वो जुटाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद रोशन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जो जमीनी हकीकत है उसे दिखाएंगे और जिस तरह की स्थितियां हैं उसकी रिपोर्ट जो है वो आगे मुख्यमंत्री को बताई जाएगी। एक-एक दिन अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रहने के लिए सभी मंत्री और विधायकों को कहा गया है। तो देखिए, राजस्थान के भी कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में हैं, जहां पर लगातार बारिश होने के चलते काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में उस नुकसान की भरपाई किस तरह से करनी है, किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करनी है, और जिस तरह से लगातार बाढ़ से कई इलाके जो है वो पूरी तरह से बाढ़ के पानी से भरे हुए हैं, जहां पर लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है, कॉलोनियां कई जलमग्न हैं, किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, कई किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में कितना नुकसान हुआ है वो उसका आकलन करना है।
देखिए, दिल्ली में यमुना नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है और इसका असर अब मेट्रो तक पहुंच गया है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन जाने वाला अप्रोच रोड पानी भरने की वजह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की प्लानिंग पहले से करें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। हालांकि राहत की बात यह है कि स्टेशन पूरी तरह ऑपरेशनल है और इंटरचेंज की सुविधा भी मिल रही है, यानी मेट्रो सेवाएं जारी है, लेकिन स्टेशन तक पहुंचने में मुश्किलें बनी हुई हैं। यमुना बैंक मेट्रो दिल्ली यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन, तो आप देखिए, क्योंकि लगातार पानी बहुत ज्यादा भर गया है, ऐसे में यमुना का पानी जो है वो मेट्रो के नजदीक तक पहुंच गया है। तो आप यमुना बैंक से मेट्रो नहीं ले सकते हैं, एक्सचेंज तो कर सकते हैं वहां से मेट्रो, क्योंकि वहां पर से आनंद विहार के लिए भी मेट्रो जाती है और दिल्ली नोएडा गुरुग्राम के लिए भी मेट्रो जाती हैं। तो ऐसे में वहां पर इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन इस मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री आप यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से नहीं कर सकते हैं। वो अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। जैसे ही पानी यहां से निकलेगा उसके बाद यहां से मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। देखिए, आप ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो की लाइन है जो ऊपर चल रही है, फिलहाल ये आप देख रहे हैं, ये मेट्रो की लाइन है, यमुना बैंक से होती हुई जा रही है। तो यहाँ पर मेट्रो चल रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। देखिए, ऊपर से मेट्रो आ रही है। मेट्रो का आना और जाना दोनों जारी है। बस आप इस मेट्रो स्टेशन से ना अंदर आ सकते हैं ना बाहर निकल सकते हैं, और उसका कारण जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पूरा पानी भरा हुआ। मेट्रो ऊपर से आती हुई आपको दिख रही है, कम स्पीड में आती हुई नजर आ रही है, पर जो मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता है उस रास्ते को आप पार नहीं कर सकते, क्योंकि वो पीछे आप देखिए कमर तक पानी भरा हुआ है। जो लोग आ रहे हैं उनकी तस्वीरों से साफ हो जाएगा कि कहाँ तक पानी भरा हुआ है, और ऐसा ही पानी पीछे तक है, और उसके बाद फिर राइट की तरफ जाकर जो मेट्रो स्टेशन का रास्ता है वो आता है। ऐसे में मेट्रोस चल रही हैं। मैं आपको फिर तस्वीर दिखा रही हूँ कि मेट्रो जा रही है ठीक ऊपर से भी यमुना बैंक के, तो मेट्रोस जा रही है। मेट्रो के काम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेट्रो स्टेशन अब अप्रोचेबल नहीं रहा, इनएक्सेसिबल हो गया है, क्योंकि पूरा पानी यहाँ पर भर गया। यहीं से पानी शुरू है, पीछे तक जाना है, फिर वहां से दाएं मुड़ना है, उसके बाद मेट्रो स्टेशन आता है। तो इस वजह से इस मेट्रो स्टेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कितना पानी है, ये जो लोग वहां पीछे आ रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका कहना है कि लोग तो वहां नहीं फंसे हुए, लेकिन जानवर हैं जिनको निकाले जाना जरूरी है। कुत्ते फंसे हुए हैं, गाय फंसे हुए हैं, जिसके लिए बार बार ये लोग कॉल करके मदद के लिए भी यहाँ पर लोगों को बुला रहे हैं। और देखिए, इस आफत के बीच श्रद्धा का एक रंग भी आपको दिखाते हैं। कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास मौजूद हनुमान मंदिर से जावेद मंसूरी की ये रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, यमुना का ये पानी है जो सड़कों पर आ चुका है। यहाँ पर नाव चलानी पड़ी है अब दिल्ली में। देखिए, ये दिल्ली के हालात हो चुके हैं। यहाँ पर नाव का सहारा लेकर आवागमन करना पड़ रहा है। दिल्ली के निचले इलाके पूरी तरह से यमुना के पानी से जलमग्न हो चुके हैं। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इससे निचले इलाकों में खास तौर पर भारी दिक्कतें हो रही हैं। यमुना का पानी जहां एक तरफ लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, तो वहीं एक तरफ श्रद्धा भाव भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मरघट वाले बा का मंदिर है और यहाँ पर गर्भगृह में पानी पहुँच जाता है, जिसे पानी निकाला जा रहा है, निकासी हो रही है और लोग उसको श्रद्धा भाव से पानी यहाँ पर ले रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चरणामृत समझकर उस पानी को यहाँ पर लिया जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं जो गर्भगृह से पानी की निकासी पाइप के जरिए यहाँ पर हो रही है। भाई साहब, ये अब श्रद्धा भाव भी यहाँ पर देखा जा रहा है। बिल्कुल भाई साहब, ये बाबा की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद ही है जो ऐसा होता है। हाँ। नहीं तो और कई मंदिरों में तो नहीं होता है ऐसा कुछ। अच्छा, ये बाबा की कृपा ही है ना, बाबा का आशीर्वाद, वही सब कर रहा है बस। आप बताइए भाई साहब, इधर आइए। ये हर साल इसी तरह से पानी आता है, बता रहे 2 महीने तक रहता है, तो ये एक बाबा की कृपा हो रही है ऐसा लोग कह रहे हैं। हाँ जी, ये जो है जमुना मैया हर बार आकर के एक बार तो बाबा को स्नान कराती हैं, उसके बाद जो है उनके चरणों में रहती हैं और चरण छू करके फिर चली जाती हैं। अच्छा, हाँ जी, देखिए चरण छूकर चली जाती हैं और देखिए किस तरह से लोग श्रद्धा भाव से इस पानी को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, आप बता देंगे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर देख रहे हैं लोग, पानी यहाँ से डायरेक्ट सोर्स नहीं है, तो पानी आने का सोर्स यहाँ पर क्या है? ये जमुना जी का जल होता है। जैसे ही जमुना जी का लेवल बढ़ता है, वैसे ही हनुमान जी के चरणों में ये भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए यहाँ पे आ जाती हैं, और जैसे ही जमुना जी का लेवल कम होता है तो यहाँ से जल अपने आप ही संपन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है। देखिए, यहाँ पर लोग खुश हैं इस पानी से कम, क्योंकि हर साल आता है बाबा के पास यहाँ पर पानी आता है और लोग आशीर्वाद यहाँ पर लेते हैं। तो ये भक्ति भाव
यमुना के पानी की एक अलग तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन रंजन चंद्रा के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। यमुना का पानी जहाँ एक तरफ लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है तो वहीं एक तरफ श्रद्धा भाव भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मरघट वाले बा का मंदिर है। दिल्ली में बाढ़ का असर अब जीवन के सबसे अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया है। यमुना का पानी निगम बोध घाट में भर गया है और हालात ऐसे बने हैं कि यहां अंतिम संस्कार बंद करने पड़े हैं। कल सुबह से जो शवदाह की प्रक्रिया चल रही थी उसे पूरा होने दिया गया, लेकिन अब नए अंतिम संस्कार यहां नहीं हो रहे हैं। परिजनों से अपील की जा रही है कि वे दूसरी जगह जाएं। निगम बोध घाट में रोजाना करीब 55 से 60 अंतिम संस्कार होते हैं, लेकिन फिलहाल यमुना के उफान ने इस पर भी रोक लगा दी है। यमुना के रौद्र रूप की हर तस्वीर दिखा रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के यमुना घाट पर है। एक बार यमुना घाट की तस्वीर देखिए, किस तरह से घाट का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से भर चुका है। अब वहां पर किसी भी तरह के अंतिम संस्कार नहीं हो रहे। जो आगे का हिस्सा है वहां पर एक हफ्ते पहले से ही अंतिम संस्कार बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो आगे जो अंदरूनी हिस्से में अंतिम संस्कार होते हैं 2 घंटे पहले से उसको भी बंद कर दिया गया है। मैं जहां पर खड़ा हूं वहां की भी तस्वीर एक बार देख लीजिए, कितना ज्यादा पानी यहां पर है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी 2 घंटे पहले से यहां के प्रबंधन ने लोगों को मना कर दिया है कि अभी फिलहाल यहां अंतिम संस्कार नहीं हो रहे हैं अगले आदेश तक, क्योंकि पानी यहां अब यमुना का आ रहा है। इससे पहले बारिश का यहां पर पानी था, लेकिन यमुना से सटा जो निगम बोध घाट है उसके दीवार का एक हिस्सा, ऊपर का एक हिस्सा गिरा, जिसके बाद यमुना का पानी अब घाट के अंदर भी चल रहा है। बस यहां पर वही अंतिम संस्कार हो रहे हैं जो सुबह से आ चुके थे, लेकिन अब जो कोई यहां पर आएगा तो उसको मना कर दिया जाएगा, ये बताया है यहां के प्रबंधन ने। लेकिन आप यहां पर तस्वीर देख लीजिए, ये जो स्थिति यहां पर आप देख रहे हैं ये हिस्सा जलमग्न हो चुका है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां तक ये 1 फुट का फासला है। यहां तक क्या स्थिति है? अभी पानी देख रहे हैं आ गया यमुना का पानी यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले ये यमुना का पानी यहाँ नहीं था। अच्छा। यहाँ केवल बारिश का पानी था। अभी थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले पीछे की दीवार गिर गई है ऊपर से 2 फीट। हाँ। वहाँ से धीरे धीरे पानी अंदर आ रहा है। तो अभी क्या यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहे हैं और कितने प्लेटफॉर्म है, क्या उसकी क्या नहीं, वो तो 2 घंटे पहले ही बंद हो गए थे। अच्छा। जो 2 घंटे पहले जो सुबह से आए हुए हैं 20 से 25-30 संस्कार जो वो चल रहे थे, बाकी उन्होंने मना कर दिया। वैसे एक बॉडी आई भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा। जो उनको मना भी करना पड़ेगा, लेकिन आएंगी तो उनको मना होगा कि अब यहाँ पर संस्कार फिलहाल नहीं हो रहे। अच्छा, घाट की क्या स्थिति है? घाट तो पूरा एकदम 1 हफ्ता 10 दिन हो गए उन्हें बंद है, तो 1 हफ्ता 10 दिन हो गए पूरा। तो ऐसे में यहाँ पर जब ऐसी स्थिति बन रही है तो अब क्या आगे आपको लग रहा है कब तक हालात सामान्य हो जाएंगे? अब ये तो पीछे से पता पड़ेगी जी। अगर पानी नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पर सामान्य कल ही हो जाएगा। अगर पानी छोड़ेंगे तो यहाँ तो और बढ़ जाएगा पानी। तो ऐसे अभी 2 घंटे राजधानी का प्रसिद्ध नीली छतरी मंदिर अब पूरी तरह पानी में डूब चुका है। मंदिर परिसर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हम आपको रिंग रोड दिल्ली की तस्वीरें दिखाएंगे। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मेरे ठीक पीछे आप नीली छतरी मंदिर देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको तस्वीरें दिखाऊं एक अंडरपास की। यमुना बाजार का अंडरपास है जो पानी से इस वक्त पूरी तरीके से भरा हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे इलाके की अगर बात करें यमुना बाजार की, तो यहाँ पर गाड़ियों का पहुँचना अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि एक अंडरपास से यहाँ का रास्ता है वो अंडरपास फिलहाल बंद है। और यहाँ अंडरपास के पास हम आपको अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये नीली छतरी मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। पानी जो है वो पूरा भर गया है और यहाँ पर आप देखिए यहाँ कई सीढ़ियाँ हैं। आपको सीढ़ियों के माध्यम से हम नीचे की तस्वीरें ज़रा दिखाते हैं। अब आप देखिए कि ये गेट जो आपको नज़र आ रहा है ये मुख्य मंदिर का दरवाज़ा है जो पूरी तरह पानी में जलमग्न हो गया है। शिव का प्राचीन मंदिर ये है और लोगों की बहुत आस्था है। जो यमुना बाज़ार के आसपास लोग रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं एक शख्स यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हुए हैं और वो शिव को यहीं से जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि यमुना का जलाभिषेक तो मैं कहूँगी कि पूरी
तरीके से यहाँ पर हो ही गया है, जलमग्न ये पूरा मंदिर यहाँ पर नजर आ रहा है। और जहाँ मैं खड़ी हूँ इसके नीचे इसी तरीके की 5 सीढ़ियाँ और हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ मंदिर का हो एरिया हो, उस तरफ आपको एक कूलर भी आधे से ज़्यादा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और ये स्थिति जो है वो केवल नीली छतरी वाले मंदिर की ही नहीं बल्कि जितने यहाँ पर आसपास लो लाइंग एरियाज हैं, निचले इलाके हैं जो यमुना की तलहटी से लगे हुए हैं, इन तमाम इलाकों में इसी तरीके से फिलहाल पानी भरा हुआ है। जो आसपास लोग हैं उनको अपनी जगहों से खाली करके जो रिलीफ कैंप्स हैं उनमें शिफ्ट कर दिया गया है। और पूरा यमुना बाजार से लोहे पुल का जो पूरा रास्ता है वो इसी तरीके से पानी में जो जलमग्न जिसे कहा जाता है, तो पूरा रास्ता जलमग्न नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राहुल मल्होत्रा के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर से सटे बदरपुर गांव में आज हालात बेहद खराब हो गए। गांव का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया है, जिसकी वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों तक ले जाया जा रहा है। कुछ परिवारों को ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया गया है तो कुछ को सड़क पर टेंट में शिफ्ट किया गया। ये गांव आधा दिल्ली और आधा गाजियाबाद में आता है और तकरीबन 1500 लोगों की आबादी यहाँ रहती है। सभी को सुरक्षित निकालने की कोशिश तेजी से जारी है। गांव में मैं हूं और यहां पर डीडीएमए की मोटर बोट के जरिए दिल्ली पुलिस के सोनिया विहार थाने का भी एरिया पड़ता है और लोगों को रेस्क्यू यहां पर कराया जा रहा है। और पानी लगातार बढ़ रहा है। कई लोग एक दिन पहले भी घरों से नहीं निकलना चाहते थे, पुलिस ने लगातार अनाउंस करवाया था, उसके बाद भी स्थिति जो है यहाँ पर इसी तरह की बनी हुई है। लगातार जो आप देखेंगे मेरे पीछे की तरफ यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर कराया जा रहा है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर लगातार जो लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, आज पानी बड़ा है और इसीलिए इन सबको निकालने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं, तकरीबन 1500 की आबादी है और मोटर बोट के जरिए इन लोगों को रेस्क्यू कराया जा रहा है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं, कई लोग अपने घरों में भी जाना चाहते हैं। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर ये कहा है कि लोग पहले बचाएं, अपने को बचाएं और उसके बाद ही, क्योंकि घरों में ताला लगाया जा चुका है। ये सभी लोग यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, जय दाहिनी तरफ दिखाएं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया देखिए लोगों को रेस्क्यू करा के लाया जा चुका है। और उसके बाद यहाँ की जो स्थिति है, पूरा डूब क्षेत्र है, सब जगह यहाँ पर देखेंगे आप, पूरा यहाँ पर डूबा हुआ है। यहाँ पर जो मोटर बोट से ये डीडीएमए की तरफ से और आपदा प्रबंधन की तरफ से आप लोग हैं, तो कितने लोगों को आप लोग निकाल चुके हैं अब तक? 500 आदमियों को निकाल चुके हैं। हमने देखा अभी भी कई लोग छतों में अपने घरों में हैं, आप लोग आवाज़ मारते हैं आ जाइए, लेकिन वो आते ही नहीं है, जा रहे हैं आ रहे हैं, बस यही काम है। अच्छा, पानी बड़ा है, काट दिए, कल से पानी बहुत बढ़ चुका है पर अब डाउन है। अच्छा, अब थम गया पानी। अभी भी आप जा रहे हैं लगातार? अभी रेस्क्यू करने के लिए लगातार जा रहे हैं, पूरे दिन चलेगी आज भी। कोई स्थिति ऐसी तो नहीं कोई डूबा हो यहाँ पर? ना ही कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो डूबा हो। ये आप देख रहे हैं कि इस तरफ गाजियाबाद का क्षेत्र है, इस तरफ दिल्ली का सोनिया विहार है जी, तो दोनों तरफ से आप दोनों तरफ से। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जो यहाँ पर पानी देखिए सामने जो स्कूल है या फिर यहाँ पर जो घर हैं, ये सब इस तरह से डूब चुका है। इन लोगों को दिल्ली पुलिस की तरफ से, गाजियाबाद पुलिस की तरफ से पहले ही इलाके से हटा दिया गया था और अभी भी कई लोग यहाँ पर हैं जो सोनिया विहार पुलिस लगातार पहुँची। आप देखेंगे दूर तक आपको सिर्फ सैलाब नज़र आएगा, लग रहा है ऐसा जैसे समंदर में हम आए हैं। लेकिन ये गाँव का वो इलाका है जो बदरपुर गाँव के नाम से जाना जाता है और अब यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर ना कोई चल सकता है। और बाढ़ का असर दिल्ली से सटे नोएडा पर भी नजर आ रहा है और इसकी सबसे बड़ी मार निचले इलाकों में रह रहे मजदूर वर्ग पर पड़ रही है। लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है। ठीक, झोपड़ी में रहेगा, कुल बह गया, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। नहीं, चलो देख लो हम लोग का नीचे तो यहाँ पे तो कह रहे हैं कि सारा सामान बह गया आपका, सामान बह गए, तो अब तो काम भी नहीं हो पा रहा, सब्जियां भी खराब हो गई, फसल भी खराब हो गई, सब्जी भी खराब हुई, फसल भी खराब हुई, क्या करे, अब चुपचाप पड़े हैं। जो सरकार देखेंगे क्या करेगा, हाँ, न तो चले जाएंगे अपने बच्चे बुच्चे लेकर घर। तो सरकार की तरफ से खाना वाना मिल रहा है? हाँ, खाने तो मिल रहा है, कपड़ा लता तो कैसे चलेगा, सब तो उसी में बह गया। हम लोग के पता नहीं है अच्छा कि नहीं दरिया में इतना पानी आ जाएगा। अच्छा, पता नहीं था? नहीं, तो बताने तो आए होंगे ना पहले कि हट जाओ। उधर है ना, उधर बीचे में, ये तो फार्म वाले हैं। अच्छा, तो ये फार्म वाले हैं, तो फार्म हाउस वाले सब्जियां उगवाते थे, अब उनके तो बड़े बड़े फार्म हाउस थे, लेकिन ये लोग से कोई नहीं मतलब है। अच्छा। उधर है, ठीक है, वो हरियाणा वाले के खेत लिए थे। अच्छा, हाँ, तो उधर वो खेत वाला उधर है, हम तो लोग अब कोई मालिक आया मिलने? नहीं, मालिक कोई नहीं है। हम नहीं लोग आया? ठीके पर पैसा ठेका दे दिया और ठीका उसका पूरा हो गया, हम लोग का तो पैसे बचे नहीं, या कोई खेत वाला मालिक नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि ये किस हाल में यहाँ पर रह रहे हैं।
तो ये देखिए निचले इलाकों में रहते थे और अब निचले इलाकों से ऊपर पुश्ते पर आ गए हैं और पुश्ते पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लास्टिक है यानी कि जिसको पन्नी भी कहते हैं उसके नीचे अपने पूरी गृहस्थी को बसाकर रहने के लिए ये मजबूर हैं। लोग रहते हैं किस तरीके से और दूसरी तरफ में सरकार की तरफ से जो टैंट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे कि एक तस्वीर आपको उधर दिखाई दे रही है। यहाँ पर पानी जो है वो अथॉरिटी की तरफ से भेजा जा रहा है, खाना जो है वो अथॉरिटी की तरफ से भेजा जा रहा है। लेकिन अब ये जो लोग नीचे रहते थे जिनका कहना था कि हमें पता नहीं था पानी के लिए पानी भर जाएगा, अब ऊपर आकर ये बस गए हैं। तो एनसीआर